आज हम पढ़ेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन। आगे है, अमिता विजयी सम्राट की तीव्र दृष्टि से भयभीत न हुई। उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर हैं, तुम्हारा खड्ग बहुत सुंदर है, तुम हमारे साथ आओ, हम चंड अशोक को बांधने जा रहे हैं। अमिता ने अपने हाथ में थमी कुत्ते की जंजीर अशोक को दिखाई। ठीक है, इसके बाद आगे है इसमें कि जब वहाँ आक्रमण किया जाता है तो बालिका जो है अमिता वो सम्राट अशोक को बांधने के लिए जंजीर लेकर जाती है। उसी समय सम्राट अशोक वहाँ आते हैं और तीव्र दृष्टि से देखते हैं, परंतु वो भयभीत नहीं हुई और प्रश्न करती है कि तुम कौन हो? बहुत सुंदर हो, तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर हैं, तुम्हारा खड्ग जो तलवार है बहुत सुंदर है, तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधेंगे। और अमिता अपने हाथ में बंधे कुत्ते की जंजीर को दिखाती है। अमिता की बात सुनकर उसके पीछे आते लोगों के नेत्र भय से झपक कर हृदय मुंह में आ गए। अशोक निश्चल और मौन अमिता की ओर देखता रहा। ठीक है, यह इस बात को सुनकर वहाँ पर जो देखने वाले लोग थे वो सब भयभीत हो गए, परंतु अशोक इस निश्चल अमिता की जो बात थी उसको मौन चुपचाप निश्चल देखता रहा। अशोक की स्तब्ध मौन मुद्रा को उपेक्षा और अवज्ञा समझकर अमिता खिन्नता से बोली, तुम हमारा आदेश नहीं मानोगे, हमारा आदेश सबको मानना चाहिए। हम कलिंग की राजेश्वरी हैं, हम प्रजा की माता हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांध कर लाएं। परंतु अशोक उसका कोई जवाब नहीं देता। उसी समय फिर मौन अशोक की स्तब्धता या मुद्रा को देखकर उसको फिर अमिता कहती है कि ये हमारा अवज्ञा समझकर हमारा आदेश सब मानेंगे। ठीक है, तुम हमारा आदेश नहीं मानते हो, हम राजेश्वरी हैं, कलिंग की प्रजा की माता हैं। ठीक है, तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांध कर लाएं। अशोक के ओंठ विस्मय से खुल गए और विस्मय से आत्म विस्मित सा उनका स्वर सुनाई दिया, तुम कलिंग की महारानी हो। ठीक है, उसी समय अशोक का जो विस्मयपूर्ण ओंठ था, मुँह था, वो खुला और विस्मय से आत्म विस्मृत, ठीक है, मन में सोचकर उसका स्वर सुनाई दिया, तुम कलिंग की महारानी हो। ठीक है, उसने एक बोला कि कलिंग की महारानी तुम हो। अमिता ने सिर के संकेत से स्वीकार किया। उसी समय अमिता ने सिर हिलाकर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ, हम कलिंग की महारानी हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधने जा रहे हैं। अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है। ठीक है, उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि हम महारानी हैं और कहती है तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधेंगे। कारण बताती है कि वह प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है और प्रजा को मारता है। विजयी सम्राट 2 पल काष्ठवत मौन रहा। ठीक है, मतलब जो विजयी सम्राट था, सम्राट अशोक, लकड़ी के समान मौन खड़ा रहा। उसकी निश्चलता देखकर अमिता ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? ठीक है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप मौन उस बालिका को देखता रहा और उसके निश्चल विस्मय को देखकर निश्चल विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? ठीक है, अशोक ने मंत्र मुग्ध की भांति उत्तर दिया, सम्राट अशोक। जब बालिका ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया, मैं सम्राट अशोक हूँ। अमिता के नेत्र बाल्य विस्मय से फैल गए। वह बोली, तुम अशोक हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम प्रजा से क्यों छीनते हो, तुम प्रजा को क्यों डराते हो, प्रजा को क्यों मारते हो, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, जैसे बालिका अमिता को पता चला कि ये सम्राट अशोक है, उनके नेत्र जो थे विस्मय से आश्चर्य से फैल गया। ठीक है, कि तुम सम्राट अशोक हो। फिर वो प्रश्न करती है, तुम अशोक हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? ठीक है, तुम सम्राट अशोक हो, तुम बहुत सुंदर हो, परंतु प्रजा से क्यों छीनते हो, तुम प्रजा को क्यों डराते हो, प्रजा को क्यों मारते हो, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, इतना सारा प्रश्न अमिता करती है। अशोक निश्चल निरुत्तर रहा। ठीक है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमिता अशोक की ओर एक कदम बढ़ गई और आग्रह के स्वर में बोली, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुमको देंगे। ठीक
ठीक है। उसी समय अमिता क्या करती है, बालिका अशोक की ओर एक कदम आगे बढ़ती है और आग्रह के स्वर में बोलती है, ठीक है, आग्रह करती है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, ठीक है, क्या खाने के लिए नहीं है अनाज, क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है, ये सारे प्रश्न करती हैं, क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान मन से बोलती है कि क्या खिलौने नहीं हैं, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, अमिता कहती है तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें देंगे, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, तुम आओ हम तुम्हें देंगे। अमिता एक कदम और आगे बढ़ी, उसने अशोक का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ में ले चली। दुरांत सम्राट अमिता के साथ रस्सी में बंधे पालतू पशु की भांति चलने लगा और उसके पीछे मगध के दर्प से उन्माद सामंतों का विस्मय समूह, उनके पीछे कालिंग के प्रसाद के लोग बालिका के प्रति भय और चिंता से आतुर खींचे जा रहे थे। अमिता सम्राट को सूने राजभवन में ले गई, ठीक है। इसी बात पर अमिता एक कदम आगे बढ़ी, सम्राट अशोक का हाथ पकड़ ली और दुतांत निर्भीक अमिता ने एक रस्सी में बंधे पालतू पशु की भांति उसको हाथ में पकड़े ले जाती है। उसी समय मगध के जो दर्प अभिमानी सामंत थे वो विस्मयपूर्ण देखते हैं, ठीक है, पीछे कलिंग के प्रसाद के बालिका के प्रति भय चिंता से आतुर खींचे जा रहे हैं कि अब इस बालिका का क्या होगा। और अमिता सम्राट अशोक को राजभवन में सुनसान सूने राजभवन में ले जाती है।